लूका 13 अध्याय 6 से 9 वचन तक पढ़े। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, शायद अगे नु फल लगे, नहीं ता एहनु वट्टा उड़ा सुट्टी। अभी अंग्रेजी चे इंग्लिश में 13 का 8 पढ़े, सिर्फ 8 वचन। But he answered and said to him, Sir, let it alone this year also. हाँ, क्या लिखा हुआ है? इस साल और। ध्यान रखिएगा, हम एक यहाँ पे छोटी सी एक कहानी के बारे में, एक दृष्टांत के बारे में हम क्या पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप यहां पर देखते हैं, एक अंगूरी बाग के अंदर एक अंजीर का वृक्ष लगा हुआ था। ध्यान से समझिएगा, अंगूर के बाग के अंदर एक अंजीर का पेड़ था और प्रतिदिन क्या हो रहा था, उस जिस प्रकार से आपको यहां पर नजर आ रहा है, इस अंगूरी बाग के अंदर वो पेड़ बहुत हरा भरा नजर आ रहा था, बड़ा खुशहाल नजर आ रहा था, पूरे पत्ते से भरा हुआ था, हरियाली उसके अंदर था, बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा था, छांव का काम दे रहा था, वो सब कुछ कर रहा था और बड़ी अच्छी रीति से वो बढ़ रहा था, बड़ी अच्छी रीति से वो कहीं से भी सूख नहीं रहा था, उसके पत्ते सूख नहीं रहे थे या उसके पत्ते मुरझा नहीं रहे थे, बहुत अच्छी रीति से वो चल रहा था, बहुत अच्छी रीति से वो अपनी ग्रोथ को करते जा रहा था। पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो इस खेत का मालिक था वो एक बार इस खेत के अंदर आया और कलाम कहता है लगातार 3 साल वो क्या करता रहा, जोर से बोले, क्या करता रहा, उस खेत के अंदर या उस अंगूरी बाग के अंदर क्या करता रहा, आता रहा और हर दिन, हर साल, हर महीना वो क्या ढूंढता था, इसके अंदर क्या ढूंढता था, फल को ढूंढता था। एक महीना बीतता था, कुछ समय जैसे ही पता पड़ता था कि हाँ जी रुत आ चुकी है, अभी रुत आ गई है, अभी मैं फल को ढूंढने की कोशिश, मैं फल को ढूंढने जाता हूं। और जब भी वो फल को ढूंढने जाता था, पवित्र कलाम के अंदर, उस पैराबल के अंदर, उस दृष्टांत के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब भी वो उस फल को ढूंढने के लिए जाता था, उसे पत्तों के अलावा क्या नहीं मिलता था, कुछ भी नजर नहीं आता था। तो एक बार 1 साल बीत गया, इसने थोड़ा सा सहानुभूति दिखाई कि चलो कोई बात नहीं, शायद आने वाले साल इसमें क्या लगेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा रहा है, हरा हो रहा है, घनादार हो रहा है, छायादार हो रहा है, शायद आने वाले समय में इसके अंदर फल आए। उसने 1 साल छोड़ा, फिर 1 और साल के बाद वो फिर से उसके अंदर फल ढूंढने के लिए गया और जब वो दोबारा उसके अंदर फल ढूंढने के लिए गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने बोला चलो ठीक है, 2 साल निकल गए, कोई बात नहीं, फिर से इसको एक चांस और देते हैं, क्या पता इस साल और इसके अंदर क्या लग जाए, क्या लगे इसके अंदर शायद एक और बार से फल लग जाए। ऐसे करते हुए पवित्र कलाम कहता है 3 साल क्या किए गए, इस वृक्ष को क्या किए गए, इस अंजीर के पेड़ को, इस अंजीर के बूटे को 3 साल दिया गया कि शायद आज की इसकी बार, शायद अब की बार, शायद अब की बार, शायद अब की बार इसके अंदर फल आएगा, शायद इसकी ग्रोथ होगी, शायद कुछ होगा, शायद फल आएगा। ऐसे सोचते सोचते जब समय निकलता गया और जब 3 साल वहां पे बीत गए, तो जो अंगूरी बाग का मालिक है वो आके कुछ अंगूर को तोड़ते हुए वो वहां पर आके बैठ गया और उसने क्या कहा, जिसको उसने अपने काम पे, जिस माली को उसने उस काम के ऊपर रखा था, उसने उस माली को बुलाया और उसने क्या पूछा उससे कि देख मैं हर साल आता हूं पर मेरी अंगूर की बेल मुझे क्या देती है, जो छोटी छोटी सी अंगूर की बेलें हैं उनसे मुझे क्या मिल रहा है, उनसे मुझे फल मिल रहा है। वो लगातार रोजाना, प्रतिदिन, प्रति माह हमेशा मुझे क्या कर रही है, वो मुझे फल दे रही है। पर देख जो वृक्ष, जो बूटा, अंजीर, जो दाग की बारी के सेंटर में, दाग की बारी के बीच में जो अंजीर का वृक्ष लगा हुआ है, जब भी मैं उसके पास में आता हूं मुझे क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिलता, मुझे फल नजर नहीं आ रहा। तो वो उसको बोलता है कि कभी क्या किया जाए इसके साथ में। तो वो क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा, वो जो माली है, वो माली क्या कहता है कि मालिक एक बार इस साल
और एक मौका, इस बार 1 साल और बढ़ा के दे दो, सिर्फ एक बार। यानी कि अभी इसको कितने साल मिल गए? इससे पहले कितने थे? ऑलरेडी 3 से मिल चुके हैं। अभी इस माली के रिक्वेस्ट के कारण इसे एक और साल क्या कर दिया? बढ़ाकर दिया। इसे 4 साल, जैसे चौथा साल इसका आरंभ हुआ। और उस माली ने क्या कहा? इस साल मैं क्या करूंगा? इस पेड़ के अंदर इसकी मिट्टी को खोदूंगा, इसकी डालों को काटूंगा, इसको छाटूंगा, इसको सब कुछ करूंगा। और उसने कहा यदि इस बार फल आ जाए तो ठीक है, और यदि इस बार फल नहीं आता तो मैं खुद स्वयं इसे क्या कर दूंगा? इसे काट दूंगा। प्रिय परमेश्वर के जवान, इस छोटे से दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? परमेश्वर हमें लगातार एक साल परमेश्वर बढ़ाकर दे रहा है हमारी जिंदगी के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये साल के अंदर आपके अंदर सेहत थी, आपके शरीर में ताकत थी, आपके अंदर बल था, आपके अंदर आपका शरीर अच्छा बलवान था, आप अच्छा खाए, आपने दूध दही मक्खन खाया, या अपने शरीर को आपने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा। इस करके खुदावन ने आपको क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया परमेश्वर ने? आपका शरीर अच्छा होने के कारण, या आपका रहन सहन, आपका खान पान अच्छा होने के कारण आपको क्या नहीं मिला? 1 साल बढ़ाकर नहीं दिया गया। पर ध्यान रखिए, पवित्र बाइबल कहती है हम जवान, हम ठीक इस अंजीर के पेड़ के समान हैं। और परमेश्वर ये 2025 में भी हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने, पिता ने तो कह दिया था, है ना? पिता ने कहा कि देख मेरे पुत्र, मैं कितनी बार इस जवान लड़के को चाहता हूं कि जवान लड़के से मुझे कुछ मिले, कुछ फल मिले। ये 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता बहुत अच्छा चलता है, 1 महीना बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद वापस वही जिंदगी, वापस वही लाइफ, वापस सब कुछ जो ये पुराना करता आ रहा है, ये वापस उसको क्या करता है? अपने रूटीन के अंदर लेकर आता है, वापस उन्हीं चीजों को क्या करना चालू करता है? दोहराना चालू करता है। सोच के देखिएगा, पिता ने कितनी बार हमारे लिए खुदाबंद यीशु मसीह को क्या दिया? ऑर्डर दिया कि क्या कर, इसे काट और कहां फेंक दे? इसे कहां फेंक दे? आग में फेंक दे। कोई भी काम का नहीं है। तो इतनी बार मैं इसके पास आता हूं कि शायद अब अपने आप को चेंज करेगा, शायद अब अपने आप को चेंज करेगा, शायद अब थोड़ा परिवर्तन आएगा, अब थोड़ा परिवर्तन आएगा, अब थोड़ा परिवर्तन आएगा। ठीक उसी प्रकार प्रिय परमेश्वर के जवान, 2024 के अंदर खुदावन हमसे यही उम्मीद रखता रहा। जब 2024 का पहला महीना आया, परमेश्वर ने बोला शायद अब की बार इसके अंदर कुछ देखने को मिलेगा, शायद कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहला महीना निकला, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा महीना आया, कोई भी परिवर्तन नहीं। तीसरा महीना आया, कोई परिवर्तन नहीं। चौथा आया, 5वां आया, 6वां आया, 7वां आया, 9वां आया, 10वां आया, 11वां आया और 12वां महीना आया और हम इस 2024 को अलविदा कह गए। पर कुछ भी परिवर्तन हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ध्यान से समझिएगा, यदि ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह की सिफारिश के द्वारा हमें 2025 मिला है। आज देखिए कितने जवान, अभी देखिए जब 1 तारीख के दिन, 2 तारीख को जब न्यूज़पेपर आया था, उस न्यूज़पेपर के अंदर 31 तारीख की रात में कितने ज्यादा एक्सीडेंट हुए, बाइक के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, कार्स के द्वारा, ट्रक के द्वारा, कितने एक्सीडेंट, कितने जवानों ने अपनी जिंदगी को क्या कर दिया? गवा दिया। पर देखिए खुदावंद ने एक और बार सिर्फ यीशु मसीह की सिफारिश के करके, इसलिए कलाम कहता है वो हमारे लिए पिता के आगे क्या कर रहा है? सिफारिश कर रहा है। इससे प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप 2000, ध्यान रखिए, अभी तो हम 25 के अंदर एंट्री किए हैं, अभी हमारे अंदर जोश है, उत्साह है, क्योंकि हमने शुद्धिकरण मीटिंग अटेंड करी है, हमने पश्चाताप करा है, माफी मांगी हुई है, हमने पवित्र मेज को खा लिया, पवित्र मेज में शामिल हो गए। इसलिए अभी हमारे अंदर जोश, हमारे अंदर जुनून, हमारे अंदर उत्साह है। पर ध्यान रखिएगा, शैतान को पता है उत्साह कितने दिनों का है, कितने दिनों का? उसको पता है 4 दिन की चांदनी फिर वापस से आएगी अंधेरी रात, है ना? उसको पता है 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता है, बड़ा अच्छा जोश के साथ बड़ा अच्छा निकल रहा है। पर ध्यान रखिएगा, वो चाहता है हम वापस उन्हीं गलती, उन्हीं बुराई, वही पाप, वही सब कुछ, वही क्रियाएं उसी के अंदर लौट जाए। ध्यान रखिएगा, यदि शैतान नहीं चाहता कि हमारे अंदर खुदा को कुछ फल प्राप्त होए,
इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए बार बार हर साल परमेश्वर में बढ़ा कर दे रहा है। देखिए हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। यदि आज हम अपने दिल के अंदर झांक कर देखें, हम अपने विवेक, हम अपने कॉन्शियस से जब पूछें, तो हमारे अंदर बहुत सी बुराई। हम कुछ भी खुदा के लिए वफादार नहीं थे। यहाँ पे जितने जवान बैठे, कोई भी यही नहीं कह सकता कि जी मैं खुदा के लिए क्या था, मैं विश्वास योग्य था या मैं वफादार था। हमारे स्वभाव के द्वारा हमारा स्वभाव बस से बदतर होकर नजर आया। हमारी बोलबाणी में कोई मिठास नहीं थी। कितनी बार हमने गाली बकी, कितनी बार हमने झूठ बोला, जो नहीं करने वाले कामों को हमने करा। कितनी बार हमने अपनी आंखों को शुद्ध किया, हमारे विचारों को शुद्ध किया, हमारी सोच को शुद्ध किया। कितनी बार हम ऐसे रास्तों के ऊपर गए, ऐसी जगहों के ऊपर हम गए। पर ध्यान रखिएगा, फिर भी कलाम कहता है उसने हमारे पापों को क्या किया, नजरअंदाज, निगलेक्ट कर दिया। उसने हमारे पापों को नजरअंदाज कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह के सिफारिश के द्वारा ये 2025 हमें मिला है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने शुद्धिकरण सभा के अंदर आए, आपने तालियां बजाई, आपने खड़े होकर बोला है कि संत माफ करें, कलीसिया माफ करे करके आपको 2025 प्राप्त नहीं हुआ। आपने प्रभु भोज खा लिया करके 2025 प्राप्त नहीं हुआ। आप शुद्धिकरण करें, आपको 2025 प्राप्त नहीं हुआ। पर खुदावंद यीशु मसीह की सिफारिश के द्वारा हमें क्या मिला है 2025। पर ध्यान रखिएगा, ये 2025 शर्त के साथ मिला। क्या शर्त है? देखिए वहां पर वो हम लोग वचन के अंदर क्या पढ़े, क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उसने बोला कि अभी माली क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पर हम यहाँ के यीशु को लेंगे। अभी यीशु पिता से क्या बोल रहा है, स्वामी से क्या बोल रहा है कि शर्त करता हूं यदि इसको 1 साल और बढ़ाकर दे दे। पिता ने तो बोला काट छांट और उठा के फेंक आग के अंदर, सड़ दे इसको आग के अंदर। पर यीशु की सिफारिश और यीशु के निवेदन के कारण पवित्र बाइबल कहती है हमें 2025 नसीब हुआ। और किस लिए नसीब हुआ हमें? 2025 है जी विशु कितने कब हमें 2025 हमें हासिल हुआ? पवित्र कलाम कहता है 2025 हमें इसलिए हासिल हुआ, इसलिए प्राप्त हुआ ताकि हम फल लेकर आए। इससे ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने अंदर उन फलों को लेकर आना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मेरे अंदर फल आए, यदि आप चाहते हैं कि मेरे अंदर जब पिता मेरे पास में आए तो मेरे अंदर उस फलों को पाया जाऊं या मेरे अंदर वो फल आना है, तो यीशु ने क्या कहा है कि इस साल में से क्या करूंगा? काटूंगा, छाटूंगा, गड्ढा खोदूंगा और क्या डालूंगा? रूढ़ी पाऊंगा, खाद डालूंगा इसके अंदर। और यदि फल जाए तो ठीक, नहीं तो ध्यान रखिएगा, क्या पता, हम नहीं जानते 2025 हमारे लिए आखिर है, हमें नहीं पता। इसलिए आप ख्वाहिशें ना करें भी। हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमारे ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं कि जी ऐसा होगा वैसा होगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। क्या पता ये 25 के अंदर ही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाए, हमारी पुस्तक बंद हो जाए, हमारा नाम, हमारा अस्तित्व इस 2025 में ही समाप्त हो जाए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हम ये ना सोचें कि ये 2025 पूरा हमें देखने को मिलेगा। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं, पर परमेश्वर फिर भी हमें प्रेम करके ये 2025 के अंदर लेकर आया। क्यों लेके आया? वो आपसे चाहता है आप फल को लेकर आए। ध्यान रखिएगा, जो कैरेक्टर, जो स्वभाव आपका पुराना था, गुस्सा कर देना, चिल्ला देना, गालियां बक देना, समझ नहीं है, ना समझी के काम, बहुत कुछ 2024 में हमारी जिंदगी के अंदर देखने के लिए मिले। पर ध्यान रखिए, यदि इस 2025 के अंदर में भी हम यही सारे स्वभाव को, यही रूटीन को चलाते रहेंगे, ध्यान रखिए, हफ्ता अच्छा चल रहा है, 2 हफ्ता अच्छा चलेगा, 3 हफ्ता अच्छा चलेगा, उसके बाद आपका समय आएगा काटे जाने का और छाटे जाने का। ध्यान रखिएगा, सेवकों के द्वारा आपको काटा छाटा जाएगा, आपके माँ बाप के द्वारा आपको काटा छाटा जाएगा, आपके लोगों के द्वारा आपको काटा और छाटा जाएगा, आपकी काम करने वाली जगह के ऊपर आपको क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, छाटा जाएगा, ताकि आप क्या लेकर आए? ध्यान रखिएगा। देखिए, जब हमारे काम को जब काटा जाता है, जब कोई अभी काटेगा कैसे? कोई कुल्हाड़ी लेके परमेश्वर में काटना चालू नहीं करेगा, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस को लेकर आएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट कर देगा, कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हमारी जिंदगी के अंदर होगी जिसके द्वारा वो हमें क्या करेगा? काटेगा, जिसके द्वारा वो हमें छाटेगा। पर ध्यान रखिएगा, उन्हीं दिनों के अंदर हम ये समझना चाहिए शायद मेरे अंदर फल नहीं आ रहा है,
इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, परमेश्वर 2025 में लेकर आया, हम अपने दिल को शुक्रगुजारी से भरे और साथ ही साथ ये उम्मीद करें कि जो खुदावंद यदि हमारे अंदर उस फल की अपेक्षा करता है तो फल हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए देखिए कलाम में क्या लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, यीशु बोलता है ठीक है फल आएगा तो ठीक, नहीं तो स्वयं मैं क्या कर दूंगा, इससे तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं खुद इसे क्या कर दूंगा। ध्यान रखिए खुदा के साथ एक शर्त लगी गई है आपके लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि 2025 इसको बड़ा कर देते। क्या पता 2024 के 11वां महीने के अंदर आपकी मौत निश्चित थी, 2024 के 12 महीने की 31 तारीख 30 तारीख के अंदर आपकी मौत निश्चित थी। खुदा ने बोला कि ये कोई काम का नहीं, इसे उठाओ, उठा के इसे आग में फेंक दो, ये मेरे कोई काम का नहीं। हमने प्रार्थना नहीं किया, जैसी प्रार्थना करनी हम प्रार्थना नहीं करें, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हमने फोन लगातार चलाया, हमने स्ट्रीकें लगातार, देखिए कई लोग की स्ट्रीकें टूटती नहीं है, लगातार स्ट्रीक डालते हैं, लगातार बाथरूम में जाएंगे तो भी उन्हें स्ट्रीक डाल देनी है, लगातार स्ट्रीकें डालते हैं, स्ट्रीक एक भी नहीं टूटी। पर कितनी बार हमने अपने प्रार्थना के रूटीन को तोड़ा। पूरा साल सोच के देखिएगा, जैसी प्रार्थना करना हमने खुदा के साथ में नहीं करी। हम सोचे ज्यादा धर्मी नहीं बनना, ज्यादा पापी भी ना बनो तो ज्यादा धर्मी भी ना बनो, लेवल के अंदर रहो। ध्यान रखिएगा वचन कहता है जो धर्मी है वो धर्मी बने, जो पापी वो पापी बना रहे। आप अपने आप को बैलेंस करके चलोगे तो ध्यान रखिएगा आप काटे छाटे और कहां फेंके जाओगे। जोर से बोले, कहां फेंके जाएंगे, जोर से, कहां फेंके जाएंगे, आग के अंदर फेंके जाएंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ये समय परमेश्वर ने हमें बड़ी प्यार के साथ, और ध्यान रखिए एक बहुत बड़ी शर्त के साथ खुदा ने दिया है। अभी ऐसा ना हो जाए कि इस साल के अंदर भी आपका पुराना बिहेवियर आ जाए कि चलो कोई बात नहीं, अरे मीटिंग ही है ना, चलो आज छੱਡ देते हैं, आज नहीं जाना, आज इतवार की मीटिंग नहीं जाएंगे, आज हमने प्रार्थना नहीं करना, आज हम बाइबल, आज कितनों ने बाइबल पढ़ी, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी सारे कटने पटने वाले लग रहे हैं नहीं जी, और कई लग रहा है कि 25 देख पाएंगे पूरा। हालेलुया हालेलुया। अभी ऐसे रहे तो शायद 25 का पहला महीना भी देख लें तो यही बहुत बड़ी बात है सारे लिए। इसे प्रिय परमेश्वर के जवान, देखिए एक शर्त के साथ आपको 2025 मिला है, इसलिए आप उस शर्त को समझें। आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आपका बल, आपका ज्ञान, आपका शरीर, आपका जिस्म, आपकी बुद्धि, आपके अंदर की ताकत आपको इस 25 तक नहीं पहुंचाई, पर पिता के साथ यीशु ने एक शर्त रखी है। वो शर्त क्या है? उस शर्त के अंदर आपके लिए 1 साल पिता ने मांगा है। सोचिए, यीशु ने पिता से 1 साल आपके लिए मांगा है कि हाँ जी फलाने के लिए 1 साल प्लीज मुझे दे दिया जाए। तो पिता ने तो ऑर्डर दे दिया था कि जी इसे काटो, टुकड़े टुकड़े करो और इसे उठाओ और इसे आग में फेंक दो, जरूरत नहीं है मुझे इसकी। कलाम कहता है क्यों कर ये जमीन को रोका रहे, है ना, क्यों करे धरती पर बना रहे, जरूरत नहीं है इसका। आज कई माँ बाप बोलते हैं जी मेरा बेटा जी निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, बेकार है बेकार है बेकार है। अब देखिए खुदावंद परमेश्वर हमें देख के बोल रहा है कि जी ये निकम्मा है, कोई काम का नहीं है ये, इसे काट और उठा के क्या कर दे, इसे क्या कर, उठा काट और आग के अंदर फेंक दे, जलने दे, इसे नाश होने दे इसे। पर देखिए उस यीशु की मोहब्बत को देखिए आज भी हमारे लिए, और वो पिता के साथ वो एक शर्त रख रहा है, इस साल 1 साल और बड़ा कर देते, है ना, एक साल, सिर्फ 1 साल इससे बड़ा कर दे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, खुदा हमें प्रेम करता है। वो ध्यान रखिए, उसने आपके माँ बाप की प्रार्थनाओं को नहीं देखा, उसने आपकी प्रार्थना को नहीं देखा, बस उसने अपने प्रेम के लिए कि आप उस नरक के अंदर जाकर तबाह ना हो जाए, नाश ना हो जाए, उसने पिता के आगे शर्त रखकर आपके लिए एक शर्त रखी है उसने कि यदि कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं, वो वगैरह है कि मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं काटने की कोशिश करूंगा, मैं मिट्टी खोदने की कोशिश करूंगा। अब ये मिट्टी खोद के रूढ़ी डालने का मतलब क्या है? मैं वचनों को डालूंगा, जितना हो सकता है वचनों को डालूंगा, जितना होगा मैं वचनों को डालूंगा, जितना होगा मैं वचनों को डालूंगा, अपने संतों के द्वारा कलाम के करूंगा, अपने सेवकों के द्वारा बातें करूंगा, हाँ ये जैसे भी है इसमें बातें करता रहूंगा।
यदि वो कलाम कहता है मैं इसे काटूंगा भी, इसे छाटूंगा भी, ऐसी परिस्थितियों में इसको लेकर जाऊंगा, मैं काटूंगा छाटूंगा, यदि फल ले आए तो ठीक, नहीं तो मैं खुद अपने हाथ से इसे क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी जवान ये ना सोचे कि 2025 का पहला महीना आप देख पाएंगे, नहीं पता। आपकी विश्वास योग्यता, यदि पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने स्वभाव, पुराने विचार आपकी जिंदगी के अंदर वापस आना चालू हुए तो ध्यान रखिएगा, आप खुदा के सामने शर्त को क्या कर देंगे, हार जाएंगे। देखिए, शर्त के साथ आपको 2025 मिला है, इससे ध्यान रखिएगा। शुद्धिकरण तो कर लिया है, पवित्र मेज में तो शामिल हो गए हैं। 1 तारीख 31 तारीख की रात के अंदर हमने कूदा, चीखे, चिल्लाए, आत्मा में भरे, काफी नहीं है इतना। कलाम कहता है अपने जीवन को जांचते रहें। इसलिए वचन कहता है जांचे जाते तो दंड ना पाते। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ये समय अपने आप को जांचने का समय है। इसलिए यदि हमारे अंदर फल नहीं आ रहा, हम 2024 के अंदर में भी ऐसे ही थे, यदि हम वही चीजों को, वही स्वभाव को वापस अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगे तो ध्यान रखिएगा, मुश्किल ही है कि शायद हम इस साल जिंदगी को आगे बढ़ा पाए। मुश्किल ही है हमारे लिए कि शायद हम 2026 तक पहुंच पाए, या मुश्किल से ध्यान रखिएगा वही सारी क्रियाओं को करना क्या कर दें, छोड़ दें। जो कुछ आप कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, आपके चाहे फोन के ऊपर हो, आप किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं के अंदर फंसे हैं, आप जो 2024 में थे, आप उसी चीज को वापस रिपीट ना करें, वापस उस चीज को ना दोहराएं। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस साल किसी भी प्रकार से कोई भी फ्रेंडशिप्स के अंदर है, यदि कोई भी जवान लड़का किसी प्रकार से किसी लड़की के साथ अटैच है, वो फ्रेंडशिप के अंदर है, बातें करते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप खुदा को देने वाला समय खुदा को नहीं दे रहे, पर आप चाहते हैं कि जी फलाना दोस्त मुझसे बात करना चाहिए, फलाना दोस्त है जी वो मुझसे मुलाकात करना चाहिए, वो मुझसे बात करना चाहिए, यदि आप दिन में उससे बात कर सकते हैं, रात में उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ चैट कर सकते हैं, उसके साथ इंस्टा के ऊपर जुड़ सकते हैं, उसके साथ वीडियो कॉल के ऊपर जुड़ सकते हैं, उसके ऊपर कई प्रकार से यदि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप इस बैटल को, आप इस शर्त को इस साल के अंदर क्या कर देंगे, क्या कर। ध्यान रखिए, सेवक नहीं जान रहा, माँ बाप नहीं जान रहे, आपकी माँ आपके पास में, उनको नहीं पता, आप एक कमरे में, आप एक जगह के अंदर है, आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए आप एक विश्वास योग्य हैं, आपकी माँ के लिए, आपके पिता के लिए आप एक बहुत अच्छे स्वभाव, बहुत अच्छे जीवन और बहुत अच्छे कैरेक्टर का एक जवान लड़का होगा। पर ध्यान रखिए, कलाम कहता है वो आपके दिल और आपके गुर्दे को जानने वाला परमेश्वर है, वो आपके हृदय की गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। ध्यान रखिएगा, उस खुदा के साथ दगाबाजी ना करें। ध्यान रखिए, माँ बाप को तो हम बेवकूफ बना सकते हैं, माँ बाप को हम उल्लू बना सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखिएगा एक न्याय करने वाला बैठा हुआ है, और यदि आप शर्त हार गए तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि स्वयं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर कलाम कहता है, यीशु कहता है स्वयं मैं काट के इसे कहां फेंकूंगा, कहां फेंकूंगा, मैं खुद इसे आग के अंदर फेंक दूंगा। आपको जरूरत नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यही पल, यही समय हमारे पास में है। कृपया करके यदि 2024 को गवा दिया, बर्बाद कर दिया हमने 2024 को, तो कृपया कर ये 2025 एक शर्त के साथ हम जवानों को दिया गया हुआ है, तो कृपया करके अपने उस पुराने रूटीन के अंदर, पुराने उसी मजाक के अंदर, पुरानी उसी सोच के अंदर, पुरानी उसी दोस्ती के अंदर, पुराने उसी विचार के अंदर वापस ना जाए। इसे ध्यान रखिएगा, आप खुदा के साथ विश्वास योग्य हों। आजकल देखिए कई जवान बोलते जी मैं तो जी फलानी लड़की के साथ विश्वास योग्य हूं, मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूं, मैंने उसको धोखा नहीं दिया, वो मुझे धोखा नहीं दे रही, मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूं। पर ध्यान रखिएगा, ये विश्वास योग्यता आपको नरक से बचाएगी नहीं है, पर कलाम कहता है यदि आप खुदावंद के साथ विश्वास योग्य हैं, जो आपको कलाम कहता है उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को क्या करेगा, क्या करेगा, नाश करेगा। क्योंकि वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि मेरा जो रिश्तेदारी है या ऐसा मेरा जो रिलेशन है वो आपके साथ में बना रहे। खुदा चाहता है कि खुदा का जो रिश्ता है, आपका जो रिश्ता है, वो दोनों में क्या रहे, एक समान बना रहे। इसलिए कृपया करके खुदा के इस रिलेशनशिप के अंदर, उसकी उस दोस्ती के अंदर कोई थर्ड पर्सन या कोई तीसरा व्यक्ति को एंट्री करने ना दे। ध्यान रखिए, आज बहुत से जवान बच्चे, जब एक तीसरा एक दोस्त उनकी जिंदगी के अंदर आता है, तो जितना वो खुदा के नजदीक जाना चाहिए वो खुदा से क्या होते चले जाते हैं,
क्या होते चले जाते हैं? क्योंकि उनका सोच, उनका विचार उसी चीज के ऊपर लग जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि हम मन नहीं फिराते, हम पश्चाताप नहीं करते, तो ध्यान रखिएगा खुदा का कलाम कहता है मुश्किल ही है कि 2025 हम पूरी रीति से देख पाएंगे। इसे ध्यान रखिए, शर्त के साथ हमें 2025 मिला। अपने दिमाग में, अपने माइंड में फीड कर लीजिए इस चीज को। आपके बल, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी शुद्धता, आपकी पवित्रता, आपका अंगीकार, आपका पश्चाताप, आपका मन फिराना, आपका पश्चाताप करना, आपका आत्मा बढ़ना, गैर जुबान बात कर लेना, तालियां बजा देना, गीत गा देना, आप पवित्र इमेज के लिए खड़े हो गए, आपने संतों के सामने, कलीसिया के सामने इकरार कर दिया, इससे आपका पवित्र जीवन बन गया और आपको 2025 मिल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र बाइबल कहती है आपके लिए शर्त रखी गई है उस खुदा ने। अच्छे रहे, बेस्ट होके दिखाई दिया अपना जीवन, तो बचाए जाएंगे। यदि बेस्ट नहीं है आपकी लाइफ, आपका जिंदगी अच्छा नहीं है, आप फिर से वही पुराने पाप, वही पुरानी गलती, वही पुरानी दोस्तियां कि चलो हाँ जी फलाने का नंबर मुझे मिल जाए, फलाने का नंबर मुझे मिल जाए, फलाने का फोन मुझे आ जाए, मैं उठे चले जाना, मैं इत्थे चले जाना, मैं उधर चले जाना, चोरी चलाकी, इसको झूठ बोल दिया, उसको झूठ बोल दिया, जा कही रहे हैं, बोल कही रहे हैं, जा कही रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कर तो लेंगे सब कुछ, आप दुनिया में आप चले जाएंगे, बेवकूफ बना देंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर ध्यान रखिएगा कलाम कहता है यदि आप फिर से उन्हीं चीजों के अंदर पड़ गए, तो वचन कहता है, यीशु बोलता है मैं स्वयं इसे काटूंगा और कहां फेंकूंगा ले जाकर? जोर से बोले, कहां फेंकूंगा? इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, एक लास्ट साल, एक आखिरी साल हमको दिया गया है। एक और वर्ष हमको, एक और साल खुदा ने हमें बड़ा कर दिया ताकि हम अपने जीवन को संभाल सकें, है ना। आपके फ्यूचर का बोझ तो वो उठा लेगा, आपको आपके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता है यदि मैं ऐसे ही जीता रहा और मर गया तो मेरे लिए कौन सा स्थान तैयार है। देखिए, हम पवित्र कलाम में से धनवान के बारे में पढ़ते हैं। हम धनवान के बारे में क्या पढ़ते हैं? पवित्र कलाम कहता है हर एक साल उस धनवान को बना के बढ़ा के दिया जाता था कि शायद इस बार ये बदलेगा, शायद इस बार ये चेंज होएगा, शायद इस बार इसके अंदर परिवर्तन आएगा, रॉबिन, है ना, इस साल इसके अंदर परिवर्तन आएगा। फिर भी पवित्र कलाम कहता है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नजर नहीं आया, कोई परिवर्तन, कोई भी विचार उसके अंदर नजर नहीं आया। कलाम कहता है समय आया और वो क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? मार दिया गया, और वो मर गया अपनी मौत पे। और कलाम कहता है जैसे ही मरा, ध्यान से समझिएगा, मरा जब वो, तो बहुत से लोग वहां पर आए क्योंकि वो धनवान बहुत अच्छे स्वभाव का था। उसका स्वभाव क्या अच्छा था? क्योंकि वो जब भी खाना खाता था तो अपने घर के सामने किसको बुला लेता था? गरीबों को, जैसे लाजर और भी कई गरीबों को क्या करता था? अपने देवड़ी के पास बिठाता था, टेबल के पास बिठाता था और उन्हें भी खाने को देता था। अच्छे दिल, खुले दिल का व्यक्ति था। तो कलाम कहता है जैसे ही मरा, लोग, संत लोग वहां पे खड़े हुए हैं, कई आए होंगे, रिश्तेदार आए हैं, लोग वहां पर। धनवान व्यक्ति, धनवान के जनाजे में हजारों लोग आते हैं, गरीब के जनाजे में कोई नहीं आता। लाजर के जनाजे में कोई नहीं आया, पर धनवान के जनाजे में 1000 पादरी शायद वहां पर आए होंगे, हजारों लोग, भीड़ बड़ी वहां पर आई होगी, उसकी गाड़ी को सजाया होगा, फूल लगाए होंगे और वहां पे गवाही सब दे रहे होंगे कि हाँ जी ये धनवान बहुत अच्छे स्वभाव का था, इसका दिल खुला हुआ था, ये तो गरीबों की सहायता करता था, इसके वर्गा तो कोई है ही नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। तो कलाम कहता है उसी पल वो धनवान कहां उतार दिया गया? कहां उतार दिया गया? वचन कहता है यहां पे जनाजा चल रहा है, यहां पे गवाहियां चल रही हैं, पर वो धनवान कहां पे पड़ा हुआ है? कहां पर है? वो आग के अंदर जल रहा है। वो कह रहा है एक चांस मुझे तो, एक लास्ट चांस, एक आखिरी मौका एक बार मुझे दे दो। वो अब्राहम से मिन्नत कर रहा है, मैं बस जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। सिर्फ एक मौका, सिर्फ अरे 2 मिनट का चांस भी नहीं दे सकते हो क्या? बस जाके मैंने वापस आ जाना है। उसको बोला गया तेरा समय क्या हो गया? समाप्त। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हमें नहीं पता कब हमारा ये घड़ी, कब हमारा ये समय खत्म हो जाएगा, हम नहीं जानते। आज देखिए हम कितने सारे जवान यहाँ बैठे हुए हैं, ताकत है, बल है, सेहत है, सोएंगे, क्या पता सुबह उठे ही ना, क्या पता हम रजाई के अंदर ही रह जाए, हमारी आंख ही ना खुले सवेरे। सोच के देखें, कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है धनवान था, वो क्या किया? उस व्यक्ति ने क्या बोला कि जी मेरे खेत में बड़ी फसल हुई है, अभी मैं फसलों को तोड़ूंगा और अपने
स्टोर के अंदर जमा करूंगा। और वो के वचन इस प्रकार से कहता है, उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा कि हे मेरी जान, हे मेरे मन, अभी तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत मेरे पास में आ चुका है और स्टोर के अंदर अनाज भरा हुआ है, अनाज बेच, खा और ऐश कर। और कलाम कहता है जैसे वो सोच ही रहा था उसे एक आवाज सुनाई दी, यदि आज रात तेरे अंदर से तेरी जान निकाल दी जाए तो ये सब किसका होगा? सोच के देखिए, आज हम जद्दोजहद कर रहे हैं, आज हम फलाने के पीछे भाग रहे हैं, वो मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, उसको मैं हासिल कर लूं, इसको मैं हासिल कर लूं, ये मुझे मिलना, मैं यहां चले जाऊं, मैं वहां चले जाऊं, मेरे लिए ऐसा होना, मेरे लिए वैसा होना। और कलाम कहता है आज रात 12:01 के अंदर आपके शरीर से ये आत्मा निकाल दी जाए। इमेजिन करें, ये शरीर कोई काम का नहीं, चाहे कितना बलवंत हो जाए, चाहे कितना कुछ भी कर ले, सोच के कल्पना करें, आज रात को सो रहे हैं, सुबह का सवेरा हमारे लिए है ही नहीं, शायद हमारे लिए आखिरी रात हो जाए ये। तो आप ये जांचें, क्या हमारे लिए स्वर्ग खुला होगा क्या? से ध्यान रखिएगा, मसीहत में पैदा हो जाना, 2 मिनट का पश्चाताप, 2 मिनट का इकरार, 2 मिनट का माफी मांग लेना, हम सोचेंगे जी हम पवित्र हो गए, साफ हो गए, हम खुदा के राज में चले जाएंगे, कभी नहीं जा सकते। पवित्र कलाम कहता है हमें हर एक दिन अपने आप को शुद्ध करना है, हमें हर एक दिन खुदा की मर्जी को पूरा करना, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें। हर एक दिन, इतवार के दिन आके पश्चाताप करते हैं, सोमवार के दिन आके हमने पश्चाताप कर लिया, शुक्रवार के दिन आके पश्चाताप कर दिया, ऐसा नहीं है। हर एक दिन हम अपनी गलतियों के लिए क्या करें, अपने गुनाहों के लिए, अपने बातचीत के लिए, हमारे विचारों के लिए, हमारे शब्दों के लिए प्रतिदिन हम क्या करना है, इकरार करें, माफी मांगे खुदा के साथ में। ध्यान रखिएगा, हर एक जवान एक शर्त के साथ इस 2025 में आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी आपके हाथों के अंदर है। यदि आप विश्वास योग्य रहे तो ये साल आप चले जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। यदि विश्वास योग्य ना रहे तो शायद हम में से कोई होंगे जो शायद इस साल को देख पाएंगे। इसे ध्यान रखिएगा, हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं दुनिया के अंदर, पाप बढ़ता जा रहा है, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य पे चढ़ाई कर रहा है, भाषा भाषा के ऊपर चढ़ाई कर रही है, बैर बढ़ रहा है, विरोध बढ़ रहा है। कलाम कहता है आने के प्रतीक चिन्ह लगातार क्या होते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं। अभी देखिए, कुदरत चीख चीख के बयान कर रही है कि इस खलकत को बनाने वाला, इस कायनात को बनाने वाला खुदावंद क्या होने वाला है। बाइबल पवित्र कलाम में लिखा हुआ, बाइबल कहती है, वचन कहता है, अभी ये जो मिट्टी है, ये जो धरती है, अभी छुटकारे के लिए वो भी इंतजार कर रही है कि कब होए और कब मुझे क्या मिले, छुटकारा मिले। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ये समय हमारे पास दिया गया, बर्बाद ना करें उन्हीं पाप, उन्हीं बुराई, उन्हीं विचार, उन्हीं क्रियाओं के अंदर, उन्हीं दोस्तों के साथ। आज देखिए कितने जवान बच्चे, जीवन मिला, स्वभाव, परमेश्वर ने हमको प्यार किया, जीवन दिया, नया जीवन दिया, एक नया जन्म दिया, एक नया जन्म। हम मर चुके थे पर हम जिलाए गए और हम एक नया जन्म परमेश्वर ने दिया। यदि इस नए जन्म को प्राप्त करके भी, ध्यान रखिए, आप अपने माँ बाप से दगेबाजी कर रहे हैं, आप अपने लोगों से दगेबाजी कर रहे हैं और आप अंदर ही अंदर चीजों को हाइड करते जाते हैं, छुपाते जाते हैं, छुपाते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कलाम कहता है शर्त के साथ 2025 मिला, विश्वास योग्य रहे तो आगे लंघ जाओ, गए नहीं तो बीच में ही चैप्टर क्लोज। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो ये भी नहीं पता कि कल का दिन हमारे लिए होगा कि नहीं होगा। इसलिए जो समय परमेश्वर ने हमें दिया, उस समय के अंदर पश्चाताप करें। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, देखिए जिस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़े, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ध्यान किया, यदि हम खुदा के लिए विश्वास योग्य रहे तो बचा लिए जाएंगे। यदि हम खुदा के लिए विश्वास योग्य नहीं है तो कलाम इस प्रकार से कहता है, काटे और कहां पे डाले जाएंगे, कहां पे डाले जाएंगे, आग के अंदर फेंक दिए जाएंगे, आग के अंदर डाल दिए जाएंगे। इसलिए ये समय पश्चाताप करने का समय। इसलिए साल मिल गया करके खुशी ना होए, ये साल मिल गया तो मैं अपनी इच्छाओं को करूंगा, अपनी योजनाओं को करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बाहर चले जाऊंगा, मैं इधर चले जाऊंगा, मैं वीजा लगा दूंगा, मैं फलानी कंट्री में चले जाऊंगा। ध्यान रखिए, यदि परमेश्वर ने हमारे लिए, हम विश्वास योग्य ही नहीं होंगे तो खुदा हमारे लिए कुछ भी काम को कर नहीं सकता। जैसे सबसे पहले अपनी गलती का पश्चाताप करें, अपने गुनाहों
गुनाहों के लिए माफी मांगे, और जो छोड़ दिया कोशिश करे। ध्यान रखिए, कोई भी यहाँ पे संत या कोई भी यहाँ पे धर्मी नहीं है, सब पाप में है, सब पाप में दुनिया के अंदर ही है। आता है कमी घटी हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर आता है, पर हम उसमें गिरे ना रहें। कलाम कहता है धर्मी गिरेगा, ध्यान से समझिएगा, वचन कहता है दुष्ट गिरेगा और वो उठ के खड़ा नहीं होगा, पर धर्मी क्या होगा, गिरेगा पर क्या हो जाएगा, उठ के खड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिए, गिरावटें आएंगी जिंदगी के अंदर। बाइबल में ऐसा नहीं कि आपने पवित्र मेष खा लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, जय जय पवित्र आत्मा पा लिया, आपने गैर जुबान बात करे तो आप गिरेंगे नहीं। कलाम कहता है धर्मी को ठोकर लगना जरूरी है, वो गिरेगा, निश्चय गिरेगा, पर कलाम कहता है वो गिरा नहीं पड़ा रहेगा, वो उठेगा और क्या हो जाएगा। यदि गलती आती है, मिस्टेक्स आती हैं, जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, गलती आ रहा, आपको पता एहसास हो जाता है कि मैं गलत हूं, मैं गलती पर हूं या ये गलत है, आप उठें, खड़े होएं और अपने जीवन, अभी देखिए आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप गिर जाते हो तो आप ऐसा नहीं करते कि आप गिरे पड़े रहते हैं, पर आप क्या करते हैं, उठते हैं, अपने कपड़े को झाड़ते हैं और चलना चालू करते हैं। ध्यान रखिएगा, होगा जिंदगी के अंदर कोई ना कोई गिरावटें आएंगी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी, हम उसी के अंदर पड़े ना रहें। कलाम कहता है उठें, सीधे खड़े होएं और अपना फोकस आगे की ओर करें और चलना चालू करें। यदि आप उधर ही खड़े रह जाएंगे, उधर ही पड़े रह जाएंगे, तो ये साल हमारे हाथों से ले लिया जाएगा। आइए अपने पवित्र शास्त्र को बंद करें और आइए 2 मिनट अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करें। एक और साल हमें दिया गया। प्रिय परमेश्वर के जवान, खुदा ने, यीशु मसीह ने पिता से शर्त को रखी है, अच्छा रहा, कोशिश करूंगा इसे सुधारने की, कोशिश करूंगा इसके चाल चलन को सुधारने के लिए। जैसा ये पीछे बीते दिनों के अंदर धोखा देते रहा, बीते दिनों के अंदर जैसा जीता रहा, जैसा क्रियाओं को करता रहा, मैं कोशिश करूंगा ताकि मैं इसे सुधार पाऊं, मैं कोशिश करूंगा ताकि इसकी जिंदगी को बदल पाऊं, मैं कोशिश करूंगा इसकी जिंदगी के अंदर कई चीजों को करने के लिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, वो खुदा आपके लिए कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको बदल सके, वो आपके लिए कोशिश कर रहा है, वो आपके जीवन को बदल सके। इसलिए एक और साल आपके लिए। प्रिय जवान, यीशु ने पिता के आगे सिफारिश करी है, 2025 मेरे जवान को दिया जाए, 2025 मेरे इस बेटे को दिया जाए, 2025 मेरे इस जवान बेटे को दिया जाए, 2025 मेरे इस बेटे को दिया जाए, मेरे इस बच्चे को दिया जाए, ताकि ये नरक से बच पाए, ताकि ये नाश से बच पाए, ताकि ये गुनाहों से बच पाए। मैं कोशिश करूंगा। ध्यान रखिए, पिता, यीशु मसीह पिता से आपके लिए शर्त रखा हुआ है। पिता देख, तेरे आगे शर्त है, यदि 2025 में ये सुधर गया, यदि 2025 में इसने इस पाप को छोड़ दिया, इसने उस दोहराने वाली क्रियाओं को, दोहराने वाले पाप को छोड़ दिया तो ठीक, नहीं तो मैं स्वयं इसे काट के उस आग के अंदर फेंक दूंगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, 2024 में आपके लिए फरमान जारी किया गया था, इसे काटो, उठाओ और राख में फेंक दो। इसे 2025 देने की आवश्यकता नहीं है। 3 साल से देख रहा हूं, 4 साल से देख रहा हूं, 5 साल मुझे इसे देखता हुआ हो गया है, बपतिस्मा लिए इसे 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा इसकी जिंदगी के अंदर। ये उन्हीं पापों के अंदर, उन्हीं गुनाहों के अंदर ये करता चला जा रहा है। ऐसे प्रिय जवान, आज देखिए आज हम कितने ज्यादा आज इस नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। हम खुदा के साथ रिश्ता जोड़ने की जगह आज हम लोग उस फेसबुक के अंदर चले गए, आज हम उस इंस्टा के अंदर चले गए, आज हम उस स्नैपचैट के अंदर चले गए, आज हम उस व्हाट्सएप के अंदर इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, आज हम अपने दोस्तों के अंदर इतने ज्यादा लिप्त हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए शर्त के साथ हमें 2025 दिया गया। यदि विश्वासियों के ना रहे तो ये साल, ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये लम्हा छीन लिया जाएगा। इसलिए आइए, खुदा का कलाम कहता है हम ऐसे दरख्त ना बने, ऐसे रुख ना बने जिसके अंदर कोई फल ना हो। प्रिय जवान, पश्चाताप करें। आइए हम सब अपने घुटनों के ऊपर आ जाएं और ये समय पश्चाताप करने का है, क्योंकि कलाम कहता है उसने एक और साल हमें दिया। एक खुदा की यीशु की सिफारिश के बदौलत हमें 1 साल मिला है। यीशु ने पिता के आगे मिन्नतें करी हैं आपके लिए,
आप पाप के अंदर थे। सोच के देखिएगा, हम जैसे पापी के लिए यीशु पिता के आगे गिड़गिड़ा रहा है। हम पाप करने वाले, हम गुनाह करने वाले, हम गंदी ख्याल को रखने वाले, गंदे विचारों को रखने वाले, हम गालियां बकने वाले, झूठ बोलने वाले, चालाकियां करने वाले, चोरियां करने वाले, अपने पापों को छुपाने वाले, अपने आप को पाप के ऊपर समर्पण करने वाले, हम जैसे पापी के लिए खुदाबंद यीशु पिता के आगे तरले मार रहा है। वो खुदाबंद यीशु पिता के आगे मिनती कर रहा है कि 1 साल और दिया जाए। पिता 1 साल और दे दे। ये खुदाबंद 1 साल है मेरे पिता, मेरे बेटे को 1 साल और दे ताकि ये उस नरक से बच पाए। पिता ने तो कहा ऐसे काट और इसे फेंक, इसे उठा और इसे आग में उठा के फेंक दे। अरे जमीन को रोक रहा है, ये कोई फल नहीं देगा, तू ना परेशान हो इसके लिए। अरे जवान के तुझे परेशान होने की बात नहीं है, तू उसको उठा, काट और फेंक दे, इसका अस्तित्व समाप्त कर दे। ये आवाज, ये फरमान 2024 में आपके लिए जारी किया गया था। आपको नाश कर देने का, आपको उठा के नरक के अंदर धक्का दे देने का, आपको काट के आपके अस्तित्व को समाप्त करके आपको उस नरक की बलती हुई आग में फेंक देने के लिए ये फरमान 2024 में जारी कर दिया गया था। प्रिय परमेश्वर के जवान, पर यीशु मसीह के आंसुओं के कारण, यीशु मसीह के निवेदनों के द्वारा, यीशु मसीह की सिफारिश के द्वारा ये भी साल आपको बड़ा कर दिया। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, अभी आपके ऊपर निर्भर है, आप इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चाताप करें, अपने पाप, अपने गलती, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, अपने जीवन के लिए पश्चाताप करें। आइए अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें। तो ये परमेश्वर के जवान, आइए कोई भी शांत ना रहे, ये समय शांत रहने का नहीं है। आइए अपने हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए ये समय प्रार्थना करने का समय है। खुदा, हे खुदा, यीशु मसीह तेरा शुक्रगुजार करता हूँ खुदा, तूने मेरे पापों को क्षमा करते है खुदा। तूने पिता के आगे मेरे लिए सिफारिश करी और तूने पिता से मेरे लिए साल को मांगा। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा, यीशु मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। मैं तो अपने फोन की दुनिया में, मैं तो अपने इंस्टा के ऊपर, मैं तो अपने फोन की दुनिया के अंदर लिप्त हो चुका हूँ। मैं अपने फोन के अंदर गुमशुदा हो गया था खुदा, पर फिर भी तूने मुझे ढूंढा और तूने मुझे एक नया जीवन, ये साल बड़ा कर दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। हाँ खुदा, इस साल में मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। मेरे विचार तुझे समर्पण। आइए प्रार्थना करते रहे हाथों को उठाते हुए। यदि आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर क्रोध, आपके अंदर प्रार्थना नहीं करना, आपके अंदर बाइबल नहीं पढ़ना, आपके अंदर चोरी चालाकी करने का स्वभाव, खुदा की हजूरी में नहीं आना, चिढ़ जाना, नफरत करना, कड़वाहट रखना, गुस्सा कर जाना, यदि ये सारे स्वभाव आपके अंदर है तो आइए पश्चाताप करें और बोले खुदा मैं इनको नया बना दे। खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं जैसा था मैं वैसा नहीं, पर तू मुझे बदल दे, पर तू मुझे बदल खुदा, अपने सामर्थ के द्वारा बदल, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे परिवर्तन कर खुदा, मुझे परिवर्तन कर दे यीशु। बगदा 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 ओ मिलन, बगदा 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 ओ मिलन यीशु। बगदा 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 आइए उस पिता के प्रेम के लिए शुक्रगुजार होते रहे, आइए उसके भलाइयों के लिए शुक्रगुजार होते रहे, आइए उस खुदा के उस असीम प्रेम के लिए शुक्रगुजार करें। आइए अपने आप को समर्पण करें। आइए माफी मांगते रहे, आइए माफी मांगते रहे। तो ये परमेश्वर के जवान, ये साल आपके लिए है। तो ये परमेश्वर के जवान, ये साल पाप के लिए नहीं है, पर ये 2025 आपकी योजना, आपकी इच्छा के लिए नहीं, पर ये साल वो आपको इसलिए दिया ताकि आप उसके लिए फल लेकर आए। ये साल आपको इसलिए दिया गया ताकि आप उसके लिए विश्वास योग्य हो सके। हमें लाश बिगदा बगदा 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 तुदी बिदी 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 दाइदा बगदा हमें लाश बिगदा बगदा 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 तुदी बिदी 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 दाइदा बगदा हमें बिगदा बगदा 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 गुस्से धीरे तेरे नाज़र के बारे ना यीशु रहे भरपूर गुस्से धीरे तेरे
शिफा पिता के मेरे यीशु सिफारिश का पिता के मेरे यीशु सिफारिश वड्डा यीशु दा है प्यार उसदी तारीफ करांगा वड्डा यीशु दा है प्यार उसदी तारीफ करांगा गुस्से से तेरा सिर करना जरूर कृपा देना कृपा देना रहे पाप मिटाता रहे रोगा तो देना शिफा पाप मिटाता रहे रोगा तो देना शिफा उससे तेरा सिर करना जरूर कृपा देना यीशु रहे बजूर उससे तेरे करना जरूर कृपा देना यीशु रहे बजूर पाप मिटाता रहे रोगा तो देना शिफा 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 आमीन यीशुए यीशुए आमीन 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 सहायता करे खुदा सहायता करे खुदा सहायता करे यीशु सहायता करे खुदा आमीन श्रीविकारा बगादा 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 आमीन श्रीविकारा बगादा बगादा आइए पश्चाताप करें खुदा के आगे आइए इस समय पश्चाताप करने का समय है इस समय पछताउन दा समय आपने बीते समय ऐसे गवा दिया है तुसी बीते साल इस तरह गवा दिता शैतान चाहता है ये साल भी आपका ऐसे ही चला जाए शैतान चाहता है इस साल तुसी इस तरह गवा दियो शैतान चाहता है कोई परिवर्तन आपके अंदर नहीं आना चाहिए शैतान चाहता है कि कोई बदली ना आवे वो चाहता है सारे पाप आपके अंदर बने रहे वो चाहता है कि सारे पाप तेरे अंदर बने रहें पर यीशु ने आपके लिए शर्त रखी है पर प्रभु यीशु ने तेरे लिए एक शर्त रखी है मैं इसे परिवर्तन करने जा रहा हूँ मैं तब्दील करने जा रहा हूँ वो पिता से बोल रहा है मैं इस बेटे को बदल दूंगा वो पिता ने कह रहा है मैं इस पुत्र ने बदल वो दिया कहता है मैं इस जवान को बदल दूंगा वो कहता मैं इस जवान को बदल आइए उसके हाथों में दिया समर्पण करे वो देता है सो आइए उसके हाथों में समर्पण करे देता है सो आइए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करे समर्पण आमीन 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 कल के बधिया तो मौज उड़ावे देते हैं भरेगा गवारे कल के बधिया तो मौज उड़ावे देते हैं भरेगा गवारे आज दे मुक्ति दा आया कर विश्वास यीशु से मुक्ति पाले आज दे मुक्ति दा आया अगर विश्वास यीशु से मुक्ति पाले तो जल्दी आए समाधि आएगा प्यारे देखना कर जल्दी आए समाधि आएगा प्यारे देखना कर के बदिया घुमा के उड़ावे भरेगा गवावे करके बदिया घुमा के उड़ावे भरेगा गवावे आज मुक्ति आया कल विश्वास से मुक्ति पाले आज मुक्ति आया कल विश्वास से मुक्ति पाले आज मुक्ति आया कल विश्वास से मुक्ति पाले आज जल्दी आया समा फिरना आएगा प्यारे देना कल जल्दी आए
प्यार न कर, हर चीज बात नहीं है, यीशु प्यार न कर, जल्दी आए सबक आएगा, प्यारे दे 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 न कर, जल्दी आए सबक होते रहते दिया खारा गोरिया, जल जाएंगे तुम तो भैया, होते रहते दिया खारा गोरिया, जल जाएंगे तुम तो भैया, जो न्याय बतावेगा, हर बशर के घर कपेगा, जो न्याय बतावेगा, हर बशर के घर कपेगा, होते रहते दिया खारा गोरिया, जल जाएंगे तुम तो भैया, होते रहते दिया खारा गोरिया, जल जाएंगे तुम तो भैया, होते रहते दिया खारा गोरिया, जल जाएंगे तुम तो भैया, होते रहते दिया खारा हमें आइए परमेश्वर के जवान, और प्यारे परमेश्वर दे आइए अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करें। अपने आप को समझ सौंप दो। हाँ खुदा, जैसे पाप बीते समय में मेरी जिंदगी के अंदर आए, कि हाँ खुदा, जिस प्रकार के पाप बीते समय में मेरी जिंदगी में मैंने आए, कई प्रकार के पाप के लिए अपने फोनों का इस्तेमाल किया था, कई प्रकार के पापा ने अपने फोन में इंतजाम किया सी, मैं कई प्रकार की दोस्ती के अंदर फंसा हुआ था, मैं कई प्रकार के दोस्त विच फंसा आया पर सी, मुझे क्षमा कर दे खुदा, पर मैंने माफ कर दे यदि खुदा। ये साल तूने मेरे लिए मिनती करके लिया है तो जे तू इस साल मेरे लिए बेनती करके ले आए तो मैं इस साल तेरे लिए वफादार होकर दिखाऊंगा, मैं इस साल तेरे लिए वफादार होकर मैं यीशु बिताऊंगा, तेरे पीछे चलना चालू करूंगा। मैं यीशु तेरे पीछे चलना चालू यीशु, करूंगा। यदि तूने मेरे लिए पिता के आगे निवेदन किया तो इस साल के अंदर मैं शैतान को छड़ा नहीं दूंगा। ये यीशु तेरे बेनती करके इस साल में मैं शैतान के पीछे नहीं जाऊंगा। आइए पश्चाताप करे, और पछतावा आइए करो, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करे, अपने गुनाह वाली पश्चाताप। आइए समय शांत रहने का नहीं है, इस समय शांत रहने से आइए अपने आप को बदलना चालू करे, अपने आप को तब्दील करना चालू करो। पवित्र आत्मा आपको बदलेगा, पवित्र आत्मा तो तब्दील पवित्र करेगा, आत्मा की समझ आपको बदलेगी, पवित्र आत्मा की समर्थता न बदलेगी। क्या तुम होना चाहते हो हिंसे सबसे, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है, क्या तुम चाहते छुटकारा जमा, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में है शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में है शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अब शक्ति है, यीशु के लहू में 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 है। ओ मेरा शक्ति है, शक्ति है, आइए विश्वास के साथ ये तेरे लहू में शक्ति है,
चलाओ आपका परिवर्तन करेगा। यीशु के नाम में है शक्ति है, अब शक्ति है। यीशु के नाम में शक्ति है, अब शक्ति है। यीशु के नाम में है शक्ति है, अब शक्ति है। यीशु के नाम में शक्ति है, अब शक्ति है। यीशु के नाम में है, 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 यीशु के नाम में है। आमीन। शुक्रगुजार खुदा, अपने लहू के खुदा, अपने लहू के द्वारा धो दे यीशु। रबा दादा बाका दिदा, शबा दादा बाका दिदा, रेबेका का रबा का रेबेका रबा का रबा का रबा का दिदा, और रेबेका रबा का रबा का रबा का रबा का रबा का दिदा। आमीन। रेबेका रबा का रबा का रबा का रबा का दिदा। आमीन लॉर्ड। रेबेका रबा का रबा का दिदा। आमीन लॉर्ड। प्रिय जवान, हम अपनी मर्जी नहीं पर हम उस खुदा की मर्जी को पूरा करें। आए इस साल हमारी मर्जी नहीं पर उस खुदा की इच्छा को पूरा होने दे। आइए अपने हाथों को उठाते हुए, आइए सभा समाप्त होने से पहले आइए अपने मुंह से अंगीकार करें, बेसो मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी मुझ में होने दे खुदा। ये 2024 के अंदर मैंने अपनी मर्जी, अपनी योजनाएं, अपनी इच्छाएं करी, पर 2025 के अंदर मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता खुदा। तेरी इच्छा, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में होने दे।